हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट लाजमी करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चिकन मैंने लिया है, हड्डी वाला चिकन है ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन, और इसके मैंने कट्स लगा दिए हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसका पानी खुश्क कर लिया है और इसके कट्स लगा दिए हैं सब पीसेस को। और पीसेस जो हैं वो छोटे रखने, बड़े नहीं रखने। उसकी वजह ये है कि एक तो टेस्ट अच्छा नहीं बनता, दूसरा ये है कि ये चिकन फिर गलता नहीं है। तो इसलिए जब कढ़ाई आप बनाते हैं किसी किस्म की भी, तो आप पीसेस लाजमी छोटे रखा करें। ये देखिए मैंने इस तरह के छोटे पीसेस कर लिए हैं और कट्स लगा दिए हैं। अब इंग्रेडिएंट्स बाकी बताती हूँ। अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून है। जो लहसुन है उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और अदरक जो है उसको मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। और हरा धनिया है, ये तकरीबन एक छोटा बोल है। और दही है, ये 1 बड़ा कप दही है। कुकिंग ऑयल है 1 छोटा कप। और सौंफ है, ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है। सौंफ ये 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून मैंने दारचीनी रखी है पिसी हुई। और उसके बाद काली मिर्च है 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा भुना हुआ है तवे पर, ये 1 टेबल स्पून है। और उसके बाद जो है वो लेमन जूस है 1 टीस्पून है। और उसके बाद बाकी ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें हल्दी भी है 1 टीस्पून। तो इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और सौंफ का पाउडर इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई है क्वांटिटी। और दारचीनी पाउडर इस्तेमाल करेंगे और खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये एक डिफरेंट रेसिपी है, टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आएगा इंशाल्लाह, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप इसको जल्दी से नोट कर लें। और अब सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, कढ़ाई ली है, और इसमें ऑयल जो बताया था 1 कप छोटा साइज़ का वो डाल दिया है। और चिकन को डाल दिया इसके अंदर। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कट्स ऑलरेडी मैंने इसके लगाए हुए। और कट्स लगाने की वजह मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ, उससे ये कि एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है, मसाला अंदर से ही चला जाता है और अंदर से गल भी जाता है। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि चिकन से स्मेल आती है या उनको पसंद नहीं आता, उसकी वजह यही होती है कि वो लोग भूनते नहीं हैं ज़्यादा और कट्स वगैरह नहीं लगाते। ये अब थोड़ी देर के लिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था। और अब जो है इसको मैं दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। स्टीम आने से ये कि इसका जो चिकन का अपना पानी है वो निकल आता है। अब ये देखिए इसको मैंने दोबारा से 2 मिनट के लिए फिर ढका है, और फिर अब इसका पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने जो है वो डाल दिया है, लहसुन भी डाल दिया है, अदरक भी छिड़क दिया है इसके ऊपर, और गार्निशिंग के लिए अलहदा भी अदरक रख दी है। तो अब इसके बाद जो है ना हमने बाकी मसाले वगैरह डालने शुरू करते हैं। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सौंफ पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्च और दारचीनी पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। ना इसमें प्याज का इस्तेमाल है, ना टमाटर का इस्तेमाल है, और ना ही पानी का इस्तेमाल है। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी में ही हमने इसको पकाना है और दम पर भी रखना है। अब सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और ये हमारा चिकन फ्राई बिल्कुल हो चुका है। इसको मसालों के साथ मिक्स करेंगे। लेमन जूस भी डाल दिया है इसके अंदर।
और इससे जो है ना और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, बिल्कुल पतला सा कर दिया था। अब इसको मैंने डाल दिया है और अब थोड़ी देर के लिए इसको तकरीबन आप 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि चिकन हमारा तैयार हो चुका है, तो फिर हम चूल्हा बंद कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो अब जो है वो हमारा चिकन जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें मैंने अब गरम मसाला डाल दिया है और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं और बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त फ्लेवर बन गया है इसका। और मैंने एक बर्तन में डाल दिया है हमारी चिकन कढ़ाई, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही सिंपल रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये भी वो सारी चीज़ें हैं जो किचन में मौजूद होती हैं और चिकन भी फ्रिज में पड़ा ही होता है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि फ्रिज वाला जो गोश्त होता है और चिकन वाला, पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि फ़र्क होता है। जो फ्रेश बिल्कुल चीज़ आती है वो जल्दी बन जाती है, जल्दी गल जाती है, और फ्रिज वाली में टाइम लगता है। तो ये फ़र्क आता है और टेस्ट भी जो फ्रेश चीज़ होती है उसी का होता है। तो आप जो है ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। उसमें मैंने गार्निशिंग कर ली है अदरक की और हरा धनिया, हरी मिर्ची अंदर डाल दी थी और इतना ज़बरदस्त टेस्ट इसका आया है और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आई होगी और आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी राय का ज़रूर इज़हार करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।